विजय तिलक। जी हाँ, एबीपी गंगा पर पंचायत चुनावों की अभूतपूर्व कवरेज आप देख रहे हैं। मैं हूं राजीव डोंडिया। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई है, मतपेटियां खुल चुकी हैं, काउंटिंग का दौर चल रहा है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कौन करेगा, सवाल ये। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। सीधा आगरा आपको लिए चलते हैं। नितिन, क्या तस्वीरें बदली है आगरा? नितिन, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? ये देखिए तस्वीरें, लेकिन इस बीच में तस्वीरें आई वो आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं आगरा की तस्वीरें आप देख रहे थे। एबीपी गंगा पर पंचायत चुनावों के नतीजों का ही सबसे बड़ा अपडेट। आगरा में स्थितियां ये हैं कि एबीपी गंगा का कैमरा पहुंचा, भीड़ बेकाबू दिखी। नितिन हमारे साथ बने हुए वहां से। नितिन, अभी का वहां पर क्या अपडेट है, क्या स्थितियां है, बताइए। हेलो नितिन, क्या आवाज आपको मिल रही है? आवाज मिल रही हो तो आप दर्शकों को बताएं क्या स्थितियां और क्या तस्वीर बदली है और काउंटिंग से जुड़ा हुआ क्या अपडेट है। देखिए, एबीपी गंगा ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दिखाया कि किस तरह से अगर काउंटिंग सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ेंगी तो कोरोना फैलेगा, कोरोना फिर घर घर पहुंचेगा, गांव पहुंचेगा, और उसके बाद जो स्थिति अभी इतनी नाजुक बनी हुई है वो संभाल पाना प्रशासन, सरकार किसी के बूते का नहीं रहेगा। और यही वजह है कि जब हमने इसको दिखाया है तो अब लोग दूर दूर खड़ा होना शुरू हुए हैं। अपनी जिम्मेदारी को उन्होंने समझा है। देखिए, आगरा में स्थिति पहले से ही विस्फोटक है, शहर में स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक है, गांव में भी लगातार मौतें हो रही हैं, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से जब लगातार हमने इस खबर को उठाया, सवाल खड़े किए प्रशासन पे, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, हल्का बल प्रयोग भी किया, और अब लोग दूरी मेंटेन किए हुए हैं। ये ज़रूरत है, ये जिम्मेदारी है। प्रशासन या सरकार सख्ती दिखाए या न दिखाए, लोगों को स्वतः इस चीज़ को लेकर जागरूक रहने की ज़रूरत है कि अगर उनको कोविड होता है तो किस तरह से पूरा परिवार मुसीबत में आ सकता है। अस्पतालों में 40,000 से लेके 50,000 और 1-1 लाख रुपए तक एक दिन में बिल बन रहा है। लगातार अस्पताल लूट रहे हैं, और ऐसे में ग्रामीण इलाके में जहां जिनकी आर्थिक स्थिति भी ज़्यादा ठीक नहीं होती है, अगर वो लोग बीमार होंगे, किस तरह से ऑक्सीजन का इंतजाम होगा, किस तरह से बेड मिलेगा, किस तरह से वेंटिलेटर मिलेगा, लोग ये समझने को तैयार नहीं है। अगर वो दूरी बनाए रखेंगे तो ये उनके लिए ही कहीं ना कहीं, ये उनके परिवार के लिए हिफाजत है, उनके लिए हिफाजत है। लगातार कोरोना की वजह से लोगों के परिवार में जिस तरह से कहा जाए लगातार मौतें हो रही हैं, मातम पसरा हुआ है, और एक ही परिवार के कई लोग इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। तो ये खुद लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि इस समय महामारी का चरम काल है, और इस चरम काल में अगर लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो कहीं ना कहीं वो इस मतगणना केंद्र से बीमारी को कहीं ना कहीं फ्री में लेकर जाएंगे। और ऐसे में लोगों को ये समझने की जरूरत है। बिल्कुल, लोगों को समझने की जरूरत है, और जिम्मेदारी उन अधिकारियों की, उन कर्मचारियों की भी है मतगणना केंद्र पर जिनको तैनात किया गया है व्यवस्था को बनाने के लिए। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है काउंटिंग शुरू हुए, लखनऊ में क्या तस्वीरें बदली हैं जिस बूथ पर आप मौजूद हैं, जिस मतगणना केंद्र पर आप मौजूद हैं? जी देखिए, मैं पॉलिटेक्निक पर मौजूद हूँ। पॉलिटेक्निक यहाँ का जो 8 ब्लॉक है लखनऊ में जहाँ काउंटिंग चल रही है, वो सबसे छोटा सेंटर है। यहाँ पर 11 टेबल पर काउंटिंग होनी है, और 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है। जो प्रत्याशी हैं और उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको थोड़ी देर पहले ही बुला लिया गया है। जो मतपेटियाँ हैं वो खोल दी गई हैं, और अब अंदर से, जैसा कि आप अनाउंसमेंट यहाँ सुन रहे हैं, कि अंदर से ये सूचना आ रही है कि अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। जो पुलिस ने और यहाँ जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्होंने जो अलाउ किया था प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधियों को, तो अंदर इतनी भीड़ हो गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना मुश्किल हो रहा है। अब ये अनाउंस किया जा रहा है कि जो एक्स्ट्रा लोग हैं, प्रत्याशी और उनके जो प्रतिनिधि के तौर पर जो 2 लोग आने की अनुमति थी, सिर्फ 2 लोग को ही अनुमति दी गई थी, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग अंदर चले गए। तो उनसे कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ पर भीड़ ना लगाएं, बाहर निकलें। अंदर अव्यवस्थाएं शुरू हो गई हैं, कई जगह
ये भी सूचना आ रही है कि लाइट की व्यवस्था नहीं है और कई जगह मतपेटियां जो खोली गई हैं वो अभी बंडल नहीं बनाए जा सके, तो थोड़ा धीमी गति से और सुस्त गति से मतगणना चल रही है यहाँ पर। और चूंकि अंदर भीड़ लग गई है तो ये भी हो रहा है कि प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो भीड़ है उसको बाहर निकाला जाए। यहाँ पर आप कैमरामैन से हम कहेंगे कि आपको नज़ारा दिखाएं कि किस तरह से मैदान में पहले भीड़ लगी हुई थी, लेकिन मैदान से लोग सभी भीतर जा चुके हैं। भीतर जिन लोगों को बुलाया गया था, अलाउ किया गया था, उनकी जगह सैकड़ों लोग अंदर चले गए और उनको रोक टोक नहीं हुई। अब चूंकि अंदर अव्यवस्थाएं हो चुकी हैं तो यहाँ पर अनाउंस किया जा रहा है, सारे जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं जो मतगणना ड्यूटी में लगे हुए, जो ACM 4th हैं, यहाँ पर चतुर्थ हैं, उनकी नोडल अफसर हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी हैं यहाँ पर, उनसे कहा जा रहा है कि लोगों को बाहर निकालें, भीड़ को वहां से कम करें, जिससे मतगणना जो है काउंटिंग। लेकिन सवाल तो यहीं से खड़े हो जाते हैं ना विवेक, जब ये कहा जा रहा था व्यवस्थाएं बनाएं, व्यवस्थाएं बनाएं, व्यवस्थाएं नहीं बन पाई, जिन लोगों को अंदर दाखिल नहीं होना था वो भी अंदर चले गए, तो फिर ये सुरक्षा कर्मी, ये पुलिसकर्मी जो वहां तैनात किए गए हैं वो किस लिए हैं? क्या आओ भगत करने के लिए हैं? ये अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन है फिर? क्या राज्य निर्वाचन आयोग, जिस तरह की आपने बात कही कि ये जो प्रक्रिया है मतगणना की ये रात भर चलने वाली है, क्या अभी कुछ कड़ा एक्शन ले सकता है? क्या व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा सकती हैं या अब देर हो चुकी है? जी कौशल, देखिए व्यवस्थाएं जो शुरू में जैसी भीड़ दिख रही थी यहाँ पे, ये मैंने आपको पहले बताया कि ये सबसे छोटा केंद्र है, यहाँ पर सिर्फ 11 टेबल लगी हुई हैं, तो यहाँ पर भीड़ जिस हिसाब से थी उसको नियंत्रित करने के लिए पुलिस भी थी, पर्याप्त मात्रा में पुलिस थी, अधिकारी भी मौजूद हैं लगातार यहाँ पर, जो डिप्टी SP हैं LIU के वो भी मौजूद हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी भी मौजूद हैं, और जो यहाँ के नोडल पुलिस ऑफिसर हैं इस केंद्र के ACP विभूतिखंड वो भी मौजूद हैं। लेकिन कंट्रोल करने के लिए स्थितियाँ किसी के हाथ में नहीं है। जिस तरह से भीड़ शुरू में आई है और लोगों को अंदर जाने की जैसे ही मतगणना शुरू हुई है तो वहाँ जो प्रत्याशी और उनके समर्थकों को माफ़ कीजिएगा, उनके जो प्रतिनिधि हैं, जो 2 प्रतिनिधि है, एक प्रत्याशी के साथ सिर्फ 2 प्रतिनिधि भीतर जा सकते हैं, उसकी जगह 10-10, 12-12 लोग चले गए। कई लोग ऐसे भी थे जिनके पास RT-PCR की जांच नेगेटिव नहीं थी, उनको भी अंदर कर दिया गया है। ऐसी सूचनाएं भी आ रही हैं। अब देखा जा रहा है कि अंदर चूंकि इतनी भीड़ है, अनियंत्रित हो चुका है अंदर का माहौल, काउंटिंग प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है, तो अंदर से लोगों को कहा जा रहा है। तो पुलिस जो शुरुआती स्तर पर जो लापरवाही दिखी है पुलिस की, शुरुआत में जो भीड़ को एकदम से अंदर जाने दिया, बिना किसी जांच के जाने दिया, सब लाइन लगा के एक रेले की तरह अंदर चले गए हैं। बड़ी बात आप बता रहे हैं विवेक, आप हमारे साथ बने रहे, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले दर्शकों को आप बता दूं कि जो टैली राज्यों की है, राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जो नतीजे हैं, जो रिजल्ट्स हैं, जो शुरुआती रुझान है वो आ रहे हैं। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो अभी तक 44 सीटों पर आगे चल रही है TMC, 42 सीटों पर आगे चलते हुए दिख रहे हैं। तो कांटे की टक्कर जो कि एग्जिट पोल में दिखाई दिया वो नजर भी आ रहा है शुरुआती रुझानों में। अब नितिन, आपके पास आना चाहता हूं। नितिन, विवेक जो बात कर रहे हैं, क्या आगरा में भी ऐसा हुआ है? क्या कहीं पर जांच की गई? भीतर जिन प्रतिनिधियों को भेजा गया, क्या सबकी जांच हुई है या कुछ ऐसे भी थे जिनको बिना जांच के भीतर जाने दिया गया है, बिना नेगेटिव सर्टिफिकेट देके भीतर भेजा गया? देखिए, मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से पुलिस अब सख्ती बरत रही है। सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन किया जा रहा है, इसके साथ ही उनके प्रॉपर कहा जाए उनके पास जो ID कार्ड बनाए गए हैं, चाहे वो प्रत्याशी हो, चाहे वो अभिकर्ता हो, एजेंट हो, और ऐसे में उनकी डिटेल्स को चेक करने के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। देखिए, शुरुआत में ये देखा गया कि लोग बिल्कुल सटकर खड़े हुए थे, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी। सवाल ये है कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाए, लेकिन अगर लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है और ग्रामीण भारत में अगर कोरोना ने रफ्तार पकड़ी तो पहले से ही व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। बेड नहीं मिल रहे, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन की कमी से लोग दम तोड़ रहे हैं, और ऐसे में अगर गांव-गांव कोरोना पहुंचता है तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरे देश का भाग्य विधाता कौन होगा, किस तरह से देश की क्या आगे क्या रहने वाला है, ये बहुत बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल राज्य निर्वाचन आयोग से यही सवाल पूछा था कि आप मतगणना केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे फॉलो कराएंगे, और ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था क्यों ना 2 से 3 हफ्तों के लिए इस काउंटिंग को टाल दिया जाए। लेकिन फिर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से दलील दी गई कि हमारी तरफ से सारे इंतजामात हैं, हम कोविड के सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो कराएंगे, और उसके बाद सशर्तों कंडीशंस के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आज काउंटिंग की इजाज़त दी।
लेकिन नितिन, मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पीछे अभी भी भीड़ है, तो क्या वहां पर अभी तक प्रतिनिधियों को भीतर नहीं जाने दिया गया है, या अभी ये प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है, भीतर भेजा जाएगा या इनको बाहर ही रहने दिया जाएगा? नितिन, सवाल ये कि आपके पीछे भीड़ दिख रही है, तो ये भीड़ भीतर कब तक दाखिल होगी? क्या अब ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया शुरू हुई लोगों को भीतर भेजने की, या अभी नहीं हो पाई? देखिए अनाउंसमेंट होना शुरू हो गया है और एक एक बारी बारी अलग अलग ग्राम पंचायतों के को अनाउंस हो रहा है कि किस जगह कहाँ उनके वोटों की गिनती होगी। देखिए अब जो बैलेट बॉक्स है उनको खोला जा रहा है, वोटों की गिनती उनके 50-50 का उसको बंडल बनाया जाएगा, उसको टेबल किया जाएगा और उसके बाद जो एक पूरी जो टीम है जिसमें एक ARO होता है, सुपरवाइजर होता है, 4 का मतगणना कर्मी होते हैं, वो बैठते हैं और सामने एजेंट होते हैं। तो कुल मिला के अब जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है, आधे से ज़्यादा लोग जा चुके हैं। कई सारे जो प्रत्याशी हैं या उनके जो एजेंट हैं, दोनों में से एक ही जाएगा, वो अंदर जा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर उनके कहा जाए उनकी डिटेल्स को चेक किया जा रहा है, उनके जो कहा जाए उनके जो कार्ड बनाए गए हैं उसको चेक किया जा रहा है, मास्क पहने हुए हैं, बिल्कुल नितिन, ABP गंगा ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। आप वहां पर मौजूद हैं, आपने सोते हुए सिस्टम को जगाया है और उसके बाद प्रशासन हरकत में आया है, जिसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की गई है। आप बने रहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर बाराबंकी से आ रही है, जहां पर काउंटिंग शुरू नहीं हो पाई है। बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। पंचायत चुनाव की मतगणना के तहत बाराबंकी में भी काउंटिंग होनी है, लेकिन बाराबंकी से यह बड़ी खबर आ रही है, बाराबंकी में अभी मतगणना शुरू नहीं हो पाई है। बड़ी खबर, कई मतगणना केंद्रों पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, तो यहां पर भी नाकाम साबित हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां यहां पर भी ध्वस्त नजर आई हैं। 15 ब्लॉकों पर वोटों की गिनती हो रही है। बाराबंकी में 21,363 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा, लेकिन यहां पर काउंटिंग शुरू नहीं हो पाई है। आधे घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, बाराबंकी में काउंटिंग नहीं शुरू हो पाई है। कई मतगणना केंद्रों पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त। 15 ब्लॉकों पर वोटों की गिनती होनी है बाराबंकी में। तो ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, बाराबंकी में अभी तक काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, अभी तक मतगणना शुरू नहीं हो पाई है, तो ऐसे में आप तैयारियों का अंदाजा लगा सकते हैं। और विवेक हमारे साथ सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, वोटिंग जो काउंटिंग है वो शुरू नहीं हो पाई, इसके पीछे की वजह क्यों नहीं शुरू हो पाई? जी राजीव, देखिए मतगणना केंद्रों में अव्यवस्थाएं ज़्यादा हैं और जिस तरह से यहाँ की भी बात करें, लखनऊ की बात करें, तो यहाँ भी 8 बजे तक यहाँ पर तंबू कनाथी लग रहे थे। कई जगह बाहर देखा हमने कि टेंट लग रहे थे और कुर्सियाँ लगाई जा रही थी, अंदर जो है बैरिकेटिंग के आसपास भीड़ लगी थी। तो उस तरह से बाराबंकी में भी लापरवाही बरती गई है। जिस तरह से वहाँ प्रशासन को व्यवस्थाएँ करनी चाहिए थी वो नाकाम रहे। जो 8 बजे प्रक्रिया शुरू होनी थी उसको लेट इसीलिए हो गया क्योंकि वहाँ पर व्यवस्थाएँ पूरी नहीं थी। जो लाइट लगनी थी अंदर, चूँकि जो मतगणना होनी है वो अंदर प्राथमिक स्कूलों में या ऐसी जगह पर होनी है जहाँ ज़्यादातर अंधेरा रहता है, तो दिन में भी रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। लाइट के इंतज़ाम नहीं है, जो संचार माध्यम है, जो लाउड स्पीकर है या जिस तरह से बैरिकेटिंग अंदर की गई है, जो टेबल लगाई गई हैं, टेबल में लोग कौन कहाँ कैसे बैठेंगे, ये सब व्यवस्थाएं यहाँ नहीं की गई थी। इस वजह से लेट हो रहा है और ये वहाँ के जो निर्वाचन अधिकारी हैं, जो स्थानीय प्रशासन है, जो पुलिस के लोग हैं, जो व्यवस्थाएं करने में नाकाम रहे, ये उनकी जिम्मेदारी है, उनकी लापरवाही है जो वहाँ पर इतना लेट हो रहा है। क्योंकि देखिए बाराबंकी तो अगर लखनऊ की बात करें तो कमिश्नरेट है, यहाँ पर शहरी क्षेत्र में चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन बाराबंकी ऐसी जगह है जहां पूरा शहर में ग्राम पंचायतें हैं और ग्राम पंचायतों का जो बड़ा पूरा शहर को कवर करता है, तो वहां ये चुनाव बड़ा है। लखनऊ जनपद से सटा हुआ है, पड़ोस का जनपद है, तो वहां पर पूरे शहर की प्रक्रिया है। अगर व्यवस्थाएं इनको कहते हैं जहां की हर तरफ जवाब दिए जा रहे हैं कि हम तो पूरी तरह से तैयार, अगर तैयारियां इनको कहते हैं, व्यवस्थाएं इनको कहते हैं, फिर अव्यवस्थाएं क्या होंगी इनकी नजर में?
था कि सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होनी है, इसके बाद भी वहां पर जो जिस तरह से देर हो रही है लगातार, उसके लिए अधिकारी जिम्मेदार हैं और उनको ये व्यवस्था ना कर पाने के पीछे उनका पूरा दोष है, क्योंकि उनको चाहिए था कि 8 बजे से पहले सारे इंतजाम कर लेने चाहिए। जिनको ड्यूटी पास देना, कई ये भी पता चला वहाँ कई ऐसे जो ड्यूटी पर लगे थे वो कर्मचारी ही समय पे नहीं पहुंच पाए। उनके वहाँ जो मतगणना केंद्र पे पहुंचना था, जिन टेबल पे बैठना था, वो ड्यूटी पास लेकर उनको कल ही जारी कर दिए गए थे, लेकिन वही समय पे नहीं पहुंच पाए। तो हर स्तर पे लापरवाही है। वहाँ जो प्रत्याशी हैं और उनके जो प्रतिनिधि हैं वो खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि मतगणना शुरू हो, चूंकि ये उनके लिए बड़ा फैसला है। आज निर्णय आना है, आज फैसला सामने आना है। इतने दिनों की जो उन्होंने मेहनत की है, जो अपने को जोखिम में डाल के ये सब चुनाव लड़ा है, तो आज उनके लिए बहुत फैसले का दिन है। लेकिन वो तैयार है, जो स्थानीय प्रशासन है वो कमजोर साबित हुआ। पहुंचना चाहिए था, अधिकारी नहीं हो पाए, होंगे रात भर ज्यादा सो लिए और देर से उठे और अभी तक जो है मतगणना कुछ जगहों पर शुरू नहीं हो पाई। लेकिन एक बड़ी खबर कौशल के पास है। कौशल, क्या बड़ी खबर? बिल्कुल राजीव, कई जिलों में मतगणना शुरू भी हो गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि कई जगहों पर, कई जिलों में मतगणना शुरू हो गई है। अमेठी, बहराइच, सोनभद्र, मेरठ में मतगणना जारी है। शामली, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र में वोटों की गिनती जारी है। ये वो जिले हैं जहां पर वोटों की गिनती जारी है। अमेठी, बहराइच, सोनभद्र, मेरठ में वोटों की गिनती जारी है। शामली, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र में काउंटिंग जारी है। सुबह 8 बजे काउंटिंग का वक्त था और अब आधे घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। काउंटिंग लगातार जारी है और इसी बीच एक बड़ी खबर बागपत से भी आ रही है। बागपत से एक बड़ी खबर, मतगणना केंद्र के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। बड़ी खबर बागपत से आपको बता रहे हैं, मतगणना केंद्र के बाहर पोलिंग एजेंटों की भीड़ उमड़ पड़ी है। यहां पर भी भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बागपत से, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां बागपत में भी उड़ी हैं मतगणना केंद्र के बाद। ये तस्वीरें देखिए, कहां है सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड-19 प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, इन्हें कुछ नहीं पता है। और यहां पर इन तस्वीरों के बाद, इन हालातों के बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, इस भीड़ को तितर बितर करना पड़ा। ये लोगों की भी जिम्मेदारी है, इन्हें समझना होगा कि कोरोना बहुत खतरनाक है। ये जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। 2 गज की दूरी इनको भी मेंटेन करनी होगी। सारी जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की नहीं है। राजीव हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। राजीव, ये कौन सा मतगणना केंद्र है जहां पर इतनी अव्यवस्था, भीड़ की भीड़ नजर आ रही है? कोरोना का खौफ तो बिल्कुल है ही नहीं। अब किस तरह की व्यवस्था पुलिस ने लागू की है, हल्का बल प्रयोग किया है, क्या मतगणना शुरू हो पाई है इस केंद्र पर? जी कौशल, मैं बता दूं, ये बागपत का बड़ौत ब्लॉक का कालंदी मतगणना केंद्र यहाँ पर बनाया गया है। जिस तरह एजेंट यहाँ पर और प्रधान प्रत्याशी, तमाम प्रत्याशी यहाँ पर पहुंचे हैं और कोरोना गाइडलाइन की तमाम तरह की धज्जियां उड़ाई गई हैं, उससे साफ है कि यहाँ पर कुछ भी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा। और ये जब लोग गांव में लौटेंगे तो बड़ी उसमें जो है कोरोना वायरस को लेकर गांव में पहुंचेंगे और उससे बीमारी और ज्यादा फैलेगी। व्यवस्था इतनी थी यहाँ पर, पुलिस को लाठियां भांजकर इन लोगों को खदेड़ना पड़ा। उसके बाद लाठियां भांजनी पड़ी है। राजीव, आप बता रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। स्थितियां बदहाल हैं, स्थितियां बहुत खराब है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पेपरों में बहुत अच्छी तैयारियां की है। बहुत पढ़े लिखे अधिकारी हैं, इसलिए पेपरों में ज्यादा अच्छा काम करते हैं। पेपर्स में ही काम होता है, धरातल पे हो नहीं पाता। श्रावस्ती से भी खबर, मतगणना केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पर भी पालन नहीं। बागपत के साथ साथ श्रावस्ती से खबर, यहां पर जमुना मतगणना केंद्र पर उड़ाए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां। बड़ी संख्या में मतगणना केंद्र के बाहर, और ये तस्वीरें, ये देश के जागरूक लोग हैं। देख लीजिए, इतने जागरूक हैं कि मौतें हो रहे लोगों की, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लोग अस्पतालों के बाहर दम तोड़ रहे हैं, कुछ लोग घरों पर दम तोड़ रहे हैं, सांसों के लिए लोग तरस रहे हैं। और यहां आप भीड़ को देखिए कि कितने जागरूक हैं, कितने जागरूक हैं लोग। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बुरी स्थितियां हैं। जानते हुए भी लोग अनजाने बने हुए हैं, इनको फिक्र नहीं है। इसीलिए यह कहा जा रहा था कि क्या ऐसे वक्त में पंचायत चुनाव जरूरी है, क्यों करवाए गए पंचायत चुनाव जब आप व्यवस्थाएं नहीं कर पाते। यहां पर देखिए, कोई पुलिस का अधिकारी नहीं है, कोई प्रशासन का नुमाइंदा नहीं है। यहां तो लाठीचार्ज नहीं है। बागपत में स्थितियां बदहाल दिखी तो लाठीचार्ज हो गया। आगरा में एबीपी गंगा की टीम ने जब लगातार सवाल पूछे तो वहां सबको व्यवस्थित किया गया, क्रमबद्ध किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया गया। लेकिन श्रावस्ती में कौन करवाएगा? कि यहां पर सब भगवान भरोसे छोड़ दिया गया कि भगवान धरती पर उतरेंगे और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएंगे।
और बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है। बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से मतगणना केंद्रों पर भारी लापरवाही देखने को मिली है। मुजफ्फरनगर में भी मतगणना केंद्र के बाहर पोलिंग एजेंटों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। जो हाल बागपत का था, जो हाल श्रावस्ती का था, वही हाल मुजफ्फरनगर का। लाइन में लगे हैं मतगणना एजेंट और इन पर पुलिस ने लाठियां चलाई हैं। तस्वीरें देखिए, ये देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। कोरोना का कोई खौफ नहीं है। पुलिस कर्मियों को मशक्कत करनी पड़ रही है, लाठी चलानी पड़ रही है इन्हें समझाने के लिए कि भाई मान जाओ, 2 गज की दूरी है जरूरी। लेकिन बावजूद इसके ये ऐसे नादान है जो समझने को तैयार नहीं है। ये हैरत में डाल दे रही है। ये तस्वीरें आप देखिए और आपको हैरानगी होगी। देखिए कैसे एक दूसरे से चिपके हुए हैं ये लोग, कैसे चिपके हुए हैं, भीड़ धक्का दे रही पीछे से। ये लोग खुद तो संक्रमित होंगे, ये दूसरों को भी संक्रमित करेंगे। आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं ऐसे वक्त में जब आम आदमी असहाय है, और ये भी आम आदमी ही है। उसके बाद ये क्या कर रहे हैं? और पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं यहाँ पर, तो यहाँ तो मुस्तैदी है पुलिस के अधिकारियों की, लेकिन उसके बाद भी ये कम पड़ रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है और देखिए कैसे चिपके हुए हैं, कितना दबाव है इस भीड़ पर। देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का तो खैर छोड़ दीजिए, कितना दबाव है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं। यानी कि कुल मिलाकर जब एक एक करके भीड़ पहुंच रही थी, यहाँ पर पहले से व्यवस्थित नहीं किया गया। भीड़ आई, अपने मुताबिक खड़ी हो गए और उसके बाद पुलिसकर्मी अभी मशक्कत कर रही है। मशक्कत पहले कर देते, पहले ही वहां पर सर्कल बना दिए जाते तो ये नौबत ना आती। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी इन तस्वीरों को देखें और इन तस्वीरों पर उनकी जवाबदेही बनती है कि जवाब दें जो जवाब वो दे रहे थे। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि पेपरों में ये लोग बहुत अच्छी जानकारियां देते हैं कि हमने ये तैयारियां की है, इस तरह से हम लोग काम करेंगे, सारी जानकारियां होती हैं। लेकिन जब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की, जब बात आती है धरातल पर इसको उतारने की, तो फेल हो जाते हैं अधिकारी। फेल है पूरी तरह से अधिकारी और पूरी तरह से फेल है प्रशासन। और इसी बीच, इन्हीं तस्वीरों के बीच बड़ी खबर फिरोजाबाद से आ रही है। सिरसागंज मंडी स्थल में लापरवाही देखने को मिली है। फिरोजाबाद के सिरसागंज मंडी स्थल में लापरवाही। 2 प्रखंड के लिए हो रही काउंटिंग में मतगणना के बाहर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। ये भीड़ देखिए, फिरोजाबाद की भीड़। यहां पर तो पुलिसकर्मी ही नजर नहीं आ रहे, सिर्फ सिर ही सिर दिख रहे हैं। यहां पर भी मतगणना केंद्र पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। भीड़, लोग एक दूसरे से चिपके हुए हैं। लगता है इन लोगों ने उन तस्वीरों को नहीं देखा है। देश में कोरोना को लेकर जो हालात बने ये उससे अनजान है। और राज्य निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़े बड़े दावे, वो कहां गए? व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी, हर मतगणना केंद्र पर ऐसा पुलिस फोर्स तैनाती की दावा किया गया था कि इतनी फोर्स तैनात है, सारी व्यवस्थाएं रहेंगी दुरुस्त। लेकिन वो व्यवस्थाएं कहां हैं? सारी धराशायी हो गई। बिल्कुल। और कहां हैं वो अधिकारी जो इसी कमरों में बैठे रहते हैं, बड़े बड़े आदेश देते हैं, जिनके जिम्मे पूरा सिस्टम होता है? वो अधिकारी कहां हैं? जिलाधिकारी का है। इन तस्वीरों को कौन सुधारेगा? ये आप भीड़ देखिए, भीड़ बकरियों की तरह लोग खड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, बहुत से लोग सिर्फ अंगोछा डालकर आए हैं, गमछा डालकर आए हैं, उसी को मुंह पर लपेटा हुआ है। और इस भीड़ में वो भी काबू कर पाना, उसको भी संभालना मुश्किल। हालात बद से बदतर हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगाए कि आज ये तस्वीरें आ रही हैं और इन तस्वीरों का असर क्या होगा। इसका असर क्या होगा? असर होगा कि कुछ दिनों में आपको उछाल देखने को मिलेगा केसेस में, और उछाल देखने को मिलेगा, फिर बेड की कमी होगी। और यही लोग होंगे जो सिस्टम को कोसेंगे, यही लोग होंगे जो सरकार को कोसेंगे, यही लोग होंगे जो कहेंगे कि हमें बेड दिला दो, यही लोग होंगे कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहे। आज क्या कर रहे हैं ये लोग? आज ये लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी तो है, प्रशासन तो जिम्मेदार है, आम जनता क्या जिम्मेदार नहीं है? इस बीच में बड़ी खबर जालौन से भी बड़ी खबर आपको देते हैं। जालौन के डकौर ब्लॉक में मतगणना शुरू नहीं हो पाई है। 8:52 लेकिन यहां पर काउंटिंग शुरू नहीं हो पाई और जबरदस्त भीड़ झांसी में भी है। मतगणना एजेंट्स की लंबी कतारें लगी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग का तो खैर आप छोड़ दीजिए कि प्रदेश से अभी सिर्फ एक जगह, सिर्फ लखनऊ से वो तस्वीरें आई हैं जहां पर कुछ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, वो भी कुछ, वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ज्यादा पालन नहीं था। बाकी प्रदेश के जिस सेंटर पर इस वक्त एबीपी गंगा की टीम मौजूद है, कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में प्रशासन की तैयारियां क्या थी? क्या पेपर में तैयारियां थी या भाषण की तैयारियां थी कि हमने स्पीच ये देनी है, मीडिया के सामने ये सवाल, इस सवाल का ये जवाब रखना है? इसके अलावा कोई तैयारियां कहीं पर नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है।
सभी जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं और स्थितियां ये हैं कि अभी तो काउंटिंग तक, मतगणना तक शुरू हो नहीं पाई है। 1 घंटे का वक्त होने चला है, तो फिर कब शुरू होगी काउंटिंग? और इसी बीच एक बड़ी खबर बलिया से भी आ रही है। बलिया से पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। दुबहड़ विकासखंड के मतगणना केंद्र पर काउंटिंग में दिक्कत आ गई है। दुबहड़ विकासखंड के मतगणना केंद्र पर काउंटिंग में दिक्कत। सुबह 8:10 पर भी शुरू नहीं हो पाई वोटों की गिनती। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंचायत चुनाव पर बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर। दुबहड़ विकासखंड के मतगणना केंद्र पर काउंटिंग में दिक्कत आ गई है। तो जहां पर लापरवाही की तस्वीरें भी आ रही हैं, वहां पर अव्यवस्था भी आ रही है। अभी तक काउंटिंग शुरू नहीं हो पाई है बलिया में। सुबह 8:10 पर भी काउंटिंग शुरू नहीं हो पाई। पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर बलिया से इस वक्त बड़ी खबर। दुबहड़ विकासखंड के मतगणना केंद्र पर काउंटिंग में दिक्कत आ गई है। जहां पर विकासखंड दुबहड़ का मतगणना होना है, हम आपको दिखाना चाहेंगे अपने कैमरे के नजर से कि यहाँ किस तरह जो मतगणना एजेंट हैं उनकी चेकिंग हो रही है। पुलिस जो है लगातार उनके पास को चेक कर रही है और तभी उनको अंदर आने दिया जा रहा है। यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं दिखाई दे रही है। अभी तक मतगणना 8:10 हो गए हैं, लेकिन अभी तक मतगणना का कार्य यहाँ शुरू नहीं हो पाया है। आपको मैं दिखा सकता हूँ तमाम एजेंट जो है कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियाँ उड़ाते हुए भीड़ में एक दूसरे के करीब दिखाई दे रहे हैं, जहाँ कोरोना का खतरा ज़्यादा नज़र आ रहा है। हालांकि अभी यहाँ मतगणना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हम आपको कैमरा की वजह से दिखाना चाहते हैं कि टेबल पर क्या स्थिति है। जो मतगणना के टेबल बनाए गए हैं उसकी स्थिति क्या है, आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से। तमाम टेबल पर कर्मचारी आ चुके हैं, मतगणना कर्मी आ चुके हैं, फिर भी जो है अभी लेकिन मतगणना अभी शुरू होते नहीं दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह टेबल खाली पड़े हैं, कुछ मतगणना कर्मी आए हुए हैं और लोगों की भीड़ मैदान में जुटी हुई है। मतगणना एजेंट जो हैं तो सारे लोग यहाँ अपने अपने टेबल पर अपने जाने के लिए जुटे हुए हैं। अजय भारती, एबीपी गंगा, बलिया। बिल्कुल धन्य ये सिस्टम है और धन्य है वो अधिकारी जो नियम बनाते हैं पेपरों में और उनका पालन करवा नहीं पाते हैं जमीन पर। स्टोरीज आपने देख ली हैं, तस्वीरें आपने देख ली हैं। प्रदेश का कोने कोने पर एबीपी गंगा की टीम मौजूद है और जहां जहां से तस्वीरें आ रही हैं, सब जगह से एक ही बात सामने आ रही है, कहीं पर नियमों का पालन नहीं हो रहा है। सीधा आगरा का रुख करते हैं। नितिन, आगरा में क्या तस्वीर बदल रही है? 1 घंटे का वक्त हो चला, अभी क्या क्या अपडेट आपको भीतर मतदान केंद्र से जो मतगणना केंद्र भीतर से मिल रहे हैं और बाहर की तस्वीरें भी बताएं।